अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमें मुहर्रम के महीने में कौन कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए और हमें मुहर्रम के महीने में कौन से काम करना चाहिए, आइए जानते हैं मुफ्ती A.M. कासमी साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रम का महीना बड़ा बरकत वाला और फजीलत वाला महीना है। इस महीने में हमें और आपको इबादत के जितने भी काम हैं खूब करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको हम या तो इबादत समझकर करते हैं हालांकि वो इबादत नहीं है, या फिर हम इल्म ना होने की वजह से बस यूं ही करते हैं क्योंकि हम करते चले आ रहे हैं, हालांकि वो काम इस्लामी एतबार से बिल्कुल गलत होते हैं और गुनाह के काम होते हैं। मुहर्रम के महीने में हम और आप हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद में उनसे मोहब्बत के इजहार में बहुत सारे काम करते हैं, हालांकि हकीकत में वो काम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत की अलामत है ही नहीं है, बल्कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन चीज़ों से नफ़रत फरमाते थे। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, आज जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इनको ध्यान से सुनिएगा, याद कीजिएगा और दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली बात, जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो उससे मोहब्बत ये होती है कि जो चीज़ें उसको पसंद हों वो चीज़ें हम पसंद करें, जिन चीज़ों से वो नफ़रत करता है उन चीज़ों से हम नफ़रत करें। हम और आप हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करते हैं। जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत नहीं करता, ज़ाहिर है वो मुसलमान ही नहीं हो सकता। हर मोमिन के दिल में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत है, ईमान का हिस्सा है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत क्या है, आज इसी बात को हमें और आपको समझना है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, आप लोगों ने वाक़या सुना होगा कि करबला के मैदान में भी नमाज़ें नहीं छोड़ी। तो सबसे पहला सबक जो हमें मिलता है कि जिस चीज़ से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मोहब्बत की, हमें भी उस चीज़ से मोहब्बत करना चाहिए। तो पहली चीज़ नमाज नहीं छोड़ना। अब होता क्या है कि जिस दिन ताज़िए हम लोग निकालते हैं उस दिन आप देखिए ताज़ियों के चक्कर में हमारी मस्जिदें खाली रह जाती हैं, हम नमाज ही नहीं पढ़ते हैं। रात को ताज़िए पर बैठा हुआ है, सुबह फजर की नमाज में भी बैठा हुआ है, इशा की नमाज में भी बैठा हुआ है, मगरिब की नमाज में भी बैठा हुआ है, लेकिन मस्जिद नहीं जा रहा। वो उससे पूछो कि भाई क्यों बैठा हुआ है, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत है इसलिए बैठा हुआ हूँ। अरे भाई, तो नमाज़ पढ़ने क्यों नहीं जा रहा? तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, आप अगर नमाज़ें छोड़ रहे हो ना, तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत है ही नहीं। कि फिर ये धोखा है, आप ताज़िए 1000 बना लो लेकिन आप अगर नमाज नहीं पढ़ रहे ना तो ये मोहब्बत बेकार है, क्योंकि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नमाज से इतनी मोहब्बत थी कि आपने करबला के मैदान में भी नमाज नहीं छोड़ी। नंबर 2, रोज़ा। हमें रोज़ा रखना चाहिए। अब रोज़े छोड़ दिए और दूसरे कामों में हम और आप लग गए, तो ये कैसी मोहब्बत है? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किस चीज़ की खातिर दुश्मनों के सामने अपना सर तो कटा लिया लेकिन झुकाया नहीं। झूठ के आगे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु झुके नहीं, बातिल के आगे झुके नहीं, लेकिन खून का एक एक कतरा उनके बदन से निकल गया लेकिन नमाज नहीं गई, रोज़ा नहीं गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को नहीं छोड़ा। तो वो जिस चीज़ से मोहब्बत करते थे कि हम उसी चीज़ से मोहब्बत कर रहे हैं, हमें और आपको ये देखना पड़ेगा। मुझे याद है अच्छे तरीक़े से कि जब मुहर्रम का महीना शुरू होता है और ताज़िए वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं तो लोग ताज़ियों के पास बैठे रहेंगे, बड़े बड़े डीजे बजाते रहेंगे, ढोल नगाड़े बजाते रहेंगे, लेकिन नमाज का वक्त होगा तो उनको नमाज की कोई फ़िक्र नहीं होगी। तो फिर हम जिस चीज़ को मोहब्बत समझ रहे हैं ना, वो मोहब्बत नहीं है, वो हमारे लिए वबाल है। नमाज अगर छोड़ दी तो क्या फ़ायदा, वबाल है हर चीज़ नमाज के बग़ैर। अब नाते बजाते हैं हम लोग, या हुसैन या हुसैन। अब आप देखेंगे 10 मुहर्रम के आने से पहले ही ऐसी डीजे साउंड में नातें, म्यूज़िक वाली नातें, कव्वालियाँ वगैरह वगैरह चीज़ें बजना शुरू हो जाती हैं, जिसमें ढोल ताशे नगाड़े सब होते हैं, म्यूज़िक होता है, साउंड्स होता है, जायज़ ही नहीं है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो म्यूज़िक से नफ़रत करते थे, साउंड से नफ़रत करते थे, उन्हें तो कुरान से मोहब्बत थी। कुरान पढ़िए आप, कुरान से मोहब्बत कीजिए आप। और हम क्या करते हैं,
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار میں وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جن چیزوں سے ان کو نفرت تھی. بڑی بڑی الماریاں لگا لیں, ساؤنڈ میوزک لگا لیا. اب اتنی سپیڈ سے نعتیں, اتنے ہائی ساؤنڈ کے ساتھ نعتیں بج رہی ہیں کہ 2-3 کلومیٹر تک آواز جا رہی ہے. خود ہمارے علاقے میں جب لڑکے نوجوان وہ ڈی جے ساؤنڈ وغیرہ رکھ لیتے نا, یا حسین, تو اتنا زور کا ساؤنڈ ہوتا ہے کہ 1 کلومیٹر دور بج رہی ہوتی ہے تو گھر پہ آواز آتی ہے. اب بتائیے آپ مجھے کہ یہ کون سا دین ہے؟ قرآن مجید بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آواز سے سونے والے کے پاس پڑھنے سے منع فرمایا کہ سونے والے کی نیند میں خلل پیدا ہو جائے, مریضوں کو پریشانی ہو. اور یہاں تو اتنی ہائی ساؤنڈ میں بجتی ہیں نعتیں, قوالیاں وغیرہ وغیرہ کہ جس کے گھر کے پاس بج رہی ہوتی ہیں وہ تو پریشان ہو جاتا ہے. یہ کون سا دین ہے میرے بھائیوں؟ یہ دین نہیں ہے. یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوں, یا وہ چیزیں نہیں ہیں جن کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فالو کرتے تھے. ہمیں غور کرنا چاہیے اپنے کاموں پر. پھر آپ ذرا غور کیجئے کہ جس دن تعزیے نکلتے ہیں کیسے سڑکیں جام ہو جاتی ہیں, راستے بلاک ہو جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ارشاد ہے کہ راستے میں سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹاؤ تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو. یہ بھی صدقہ ہے. اور مسلمان خود دوسروں کے لیے تکلیف بن جائے. سڑکیں جام, روڈ بلاک, اگر ایمبولینس جا رہی ہو یا کسی کو ارجنٹ نکلنا ہے وہ نکل ہی نہیں سکتا. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. آپ تعزیے نکالو, لیکن نکال رہے ہو نا تو سڑکیں جام نہیں ہونا چاہیے, آپ کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے, آپ سے کوئی گناہ نہیں ہو رہا ہو, گناہ کا کام کوئی آپ سے نہ ہو. اب یہ یا حسین کی نعتیں بج رہی ہیں ڈھول تماشے کے ساتھ. ابھی کل یا پرسوں کی بات ہے, ڈھول لے کر لڑکے نکلے, جلوس نکالا لوگوں نے اور اس میں ڈھول بج رہے تھے, نگاڑا بج رہا تھا, یا حسین یا حسین. ارے بھائی یہ حسین کا دامن ہے ہی نہیں ہے, یہ تو شیطان کا دامن ہے. سڑکیں جام کرنا یہ شیطان کا دامن ہے. آپ نے جس کا دامن پکڑ رکھا ہے نا وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن نہیں ہے. مسجدیں ویران, مسجدوں کی فکر نہیں, نماز کی فکر نہیں, قرآن کی فکر نہیں ہے. حضور یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن ہے ہی نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن اگر آپ پکڑنا چاہتے ہو تو قرآن کو پکڑو, نماز کو پکڑو, دوسروں کو تکلیف مت پہنچاؤ, میوزک سے دور رہو. اور جب آپ سبیل لگا رہے ہو, کھچڑا وغیرہ بانٹ رہے ہو, تو یہ غریب کے پیٹ تک پہنچنا چاہیے, یہ غریب کے گھر تک پہنچنا چاہیے. رزق کی ناقدری نہیں ہونا چاہیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں روزہ نہیں چھوڑا. 10 محرم کا روزہ رکھیے آپ, محرم کے مہینے میں روزے رکھیے آپ. تو میرے عزیز بھائیوں, یہ کچھ کام ہیں جن کو ہم علم نہ ہونے کی وجہ سے ثواب کا سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ ثواب کے کام ہے ہی نہیں ہے. تو اصل محبت کیا ہوتی ہے کہ ہم جس سے محبت کر رہے ہیں اس کو جس چیز سے محبت تھی ہم بھی اسی چیز سے محبت کرنا شروع کر دیں. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت یہ ہے کہ ہم ہر اس چیز کو فالو کرنا شروع کر دیں جس چیز سے وہ محبت کرتے تھے. قرآن, نماز, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اس کے علاوہ جو چلی چلائی چیزیں ہیں جن کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں, اس سے بچنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.